अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट निकालेंगे बाय फॉलोइंग दीज रूल्स जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझे थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग स्मॉलर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और प्री कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन जो हमारे पास एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। तो जिससे हमें बताया कि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इन रूल्स के मुताबिक क्या होगा, जैसे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, इसकी बनेगी 1s1। ये क्यों बनी? क्योंकि जो हमारे पास ऑफ प्रिंसिपल है, ऑफ प्रिंसिपल हमें क्या कहता था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी बाय इंक्रीजिंग एनर्जीज़। तो सबसे पहले हमारे पास जो लोअर एनर्जी का होगा उसमें फिल होगा। तो हमारे पास जो एस ऑर्बिटल होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, लोएस्ट एनर्जी का होता है। इस वजह से जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो 1s1 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। इसी तरह हम लोग अगर हीलियम की बात करें, हीलियम की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो इसकी जो हमारे पास बनेगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट विल बी 1s2। ठीक है, क्योंकि एक एस ऑर्बिटल जो है 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रखने की कैपेसिटी रखता है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें सोडियम की, सोडियम एलिमेंट Na जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, 3s1 कैसे? ये हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए वो कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक है, अब हम लोग एक और इजी और स्मॉलर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं। तो ये आपको एलिमेंट की कन्फिग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग उसको देख सकते हैं जाके। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 15। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये कितने हो गए? 12 हो गए। उसकी 15 होती है तो 3p3। ठीक है, ये टोटल जो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ये हमारे पास 15 हो गए। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो जैसे हमें पता है जो फॉस्फोरस होता है ये हमारे पास 3rd पीरियड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एलिमेंट, और 5th ग्रुप का ये एलिमेंट है। 5th ग्रुप का मतलब कि नाइट्रोजन फैमिली का ये, नाइट्रोजन ग्रुप का ये क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला? तो इसको इजी ट्रिक इसकी याद रखने की मैं आपको बता देती हूँ। बेटा ये जो हमारे पास ये होता है हमारे पास वेरिएबल, ये जो होता है हमें नंबर ऑफ पीरियड बताता है, और ये हमारे पास जो है ये हमें क्या बताते हैं? जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है हमारे पास, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ठीक है, ये हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ ग्रुप। ओके, ये एक ट्रिक है, ये आप याद कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए 3 + 2 = 5। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास होता है फॉस्फोरस ये 5th ग्रुप का एलिमेंट है। और 3rd पीरियड में कैसे पता चला? क्योंकि जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप लास्ट वाली जो हमारे पास आती है उसमें ये 3 था, तो इस वजह से ये 3rd पीरियड में प्रेजेंट है। जैसे आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख भी सकते हैं, ये इसका जो पीरियड नंबर ग्रुप नंबर यही होता है। ठीक है, तो आप ये इस तरह इजीली क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी सीख सकते हैं, और इसमें पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी पीरियड में और कौन सी ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट। ओके, तो हमने कर लिए इजी एलिमेंट। अब हम लोग अगर थोड़ा से डिफ़िकल्ट वाले एलिमेंट्स की तरफ जाएं जिसका एटॉमिक नंबर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल आर्गोन देख लेते हैं। तो आर्गोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 18। ठीक है, 18। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? अब हम लोगों ने बताना है कि ये कौन से ग्रुप का और कौन सी पीरियड का एलिमेंट है, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग मिलकर करते हैं। क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6।
6। देखिए कैसे हो गए, टोटल तो हमारे पास कितने हो गए, 18 एलिमेंट हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जो है हमारे पास, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ग्रुप। तो आप बताइए नंबर ऑफ ग्रुप, ये कौन से ग्रुप में आर्गोन एलिमेंट प्रेजेंट है, और ये हमें बताया है नंबर ऑफ पीरियड। तो ये तो विजुअल आपको पता ही चल रहा है कि ये 3rd पीरियड में प्रेजेंट है। ओके, तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और ये एक कॉन्फ़िगरेशन कराने का तरीका था। और अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ 3p को, कि 3p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं। तो अगर हम इसकी ब्लॉकेज डायग्राम देखें तो हमारे इसमें 3 ऑर्बिटल p जो हमारे पास शेल होता है, सब शेल, इसमें हमारे पास टोटल 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और हर किसी में 2-2 एलिमेंट, सो 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है हर किसी में आ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अगर हम लोग इसको हुन्स रूल और ऑफ प्रिंसिपल के मुताबिक अगर इसको हल करने का चाहें, आर्गोन को चलें हम लोग इस तरह हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी ब्लॉकेज डायग्राम पहले मैं बना देती हूँ, और फिर आप मेरे साथ इसको फिलअप करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास ब्लॉकेज डायग्राम थी। ये हमारे पास है 1s, ये हमारे पास है 2s, ये हमारे पास है 2p का शेल, ये हमारे पास 3s, ये है हमारे पास 3p का। ओके, अब देखें टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 है। तो जैसे कि हमें ऑफ प्रिंसिपल का कहता है कि हम लोगों ने इंक्रीजिंग एनर्जीज के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। ठीक है, पोली हमारे पास क्या कहता है, पोली हमें कहता है कि सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक शेल में ऑपोजिट स्पिन के साथ आएंगे, सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। हुन्स क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शेल्स में पुट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं 1s, तो ये हमारे पास क्या होगा, ठीक है, इस तरह लोएस्ट एनर्जी था, हम लोग ने इलेक्ट्रॉन पुल कर दिया। उसके बाद उससे हायर एनर्जी कौन सी, 2s की, दूसरा कर लिया। ठीक है, अब इसको फिलअप करने के लिए कैसे होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है जो इसमें आ सकते हैं। ठीक है, ये इसके मुताबिक, और 6 ही हमने फिल करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग ऑर्बिटल में फिल करेंगे, किसके मुताबिक, हुन्स रूल के मुताबिक। उन्होंने कहा गया आपके पास सेम एनर्जीज के एक से ज़्यादा ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी के और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल में फिलअप होंगे, कर दिए। उसके बाद हमारे पास अभी 3 इलेक्ट्रॉन और बचे, हम लोग इसके ऑपोजिट स्पिन करेंगे। ऑपोजिट स्पिन क्यों हुई, ये कौन सी प्रिंसिपल के थ्रू हुई, ये हमारे पास हुई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू। उसने कहा था कि ऑपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स ही एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हम लोग जाते हैं 3s वाले में। तो 3s की हमारे पास कैसे होगी फिलिंग, चलें ठीक हो गया। इसी तरह इसका हमारे पास टोटल पीछे 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। पहले अलग अलग फिल करेंगे किसके मुताबिक, हुन्स रूल के मुताबिक, देन हम लोग इसकी ऑपोजिट स्पिन में इसको फिलअप कर लेंगे, और टोटल हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग फिल कर चुके हैं। चलिए, ये तो हम लोगों ने कर लिया इस तरह कि ये सब फिलअप होने थे। अगर हम लोग इसी तरह किसी और एलिमेंट की बात करें, जैसे कि चलें फॉस्फोरस की बात करते हैं। फॉस्फोरस का अगर मैं आपको कहूँ कि ब्लॉकेज डायग्राम मुझे बना के दिखाएं, तो क्या मुझे बना के दिखा सकते हैं। यहाँ पे फॉस्फोरस की डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने आपको बताया था, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने निकाली थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ठीक है। अब इसकी ब्लॉकेज डायग्राम अगर मैं बनाऊं, अगर आपको ये बनाने के लिए कह देना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए, ये सारे फिल करने थे, सारे फिल कर दिए। इधर तक हम लोगों ने आ गए क्योंकि ये सारे के सारे फिल होने थे। ठीक हो गया। इधर अब 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो और आप लोगों ने फिलअप करने हैं। इधर अब 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो और फिलअप करने हैं। तो आप कैसे करोगे, क्या आप
ऐसे फिलअप करोगे? नो, ये गलत है। बल्कि हम लोग हुंड्स रूल के मुताबिक, हुंड्स रूल हमें कहता है कि अगर सेम एनर्जी के आपके पास एक से ज़्यादा ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल में फिल होंगे। तो ये इसकी इस तरह करके कुछ डायग्राम होगी, ठीक है। अलग अलग हम लोगों ने फिल करने हैं, एक साथ हम लोगों ने फिलअप नहीं करने। तो जो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कुछ इस तरह से होगी। ओके, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो कमेंट सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आप मुझे बताएं। आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट एलिमेंट की निकाली और उसको समझने की कोशिश की बाय फॉलोइंग द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।